Campaigning in Bihar is at its peak, just hours before it comes to a halt. Now, Union Home Minister Amit Shah, while addressing a rally in Sasaram, reiterated his Ghuspetia attack on the Mahagathbandhan, accusing Tejasvi Yadav and Rahul Gandhi of protecting infiltrators. He said that Ghuspetias are stealing jobs of the youth and promised to make Bihar and India Ghuspetia Mukt. Meanwhile, Defence Minister Rajnath Singh, while campaigning in Gaya, promised to make a Viksit Bharat. Leader of the opposition Rahul Gandhi came down heavily on Amit Shah while addressing a rally in Kishanganj. He said that Amit Shah claims there is no land to start new factories in Bihar, but NDA is giving land to Adani at cheap rates. Earlier in the day, the Mahagathbandhan Chief Minister faced Tejasvi Yadav attacked Prime Minister Narendra Modi over reservation and asked why the Prime Minister is silent on the 65% quota introduced by the RJD-JDU government. राहुल और लालू के बेटे ने एक यात्रा निकाला था उन्होंने घुसपैठिए को बचाने के लिए बिहार में घुसपैठियों की कोई जगह होनी चाहिए क्या? ये लोग घुसपैठिए को बचाना चाहते हैं। घुसपैठिया हमारे युवाओं की नौकरी छीन रहा है, हमारे गरीबों का राशन में हिस्सा ले रहा है और देश को भी असुरक्षित कर रहा है। मैं आज सासाराम की भूमि पर से कहकर जाता हूं, बिहार और देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकालने का काम करेंगे। हमको बिहार को विकसित बिहार बनाना है, फलता फूलता बिहार बनाना है। बिहार यदि विकसित बिहार बनेगा तो हमारा भारत भी विकसित भारत बनेगा। बहनों भाइयों, मैं नहीं कहता हूं बिहार में हमारी एनडीए की सरकार ने आने के बाद सारा करिश्मा कर डाला है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आरजेडी की हुकूमत थी, लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालटेन का युग था। उस युग से हमारी एनडीए की सरकार ने बिहार को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है, यह बात तो मैं कह ही सकता हूं। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार को जिन लोगों ने पीछे के पायदान पर धकेला, वही लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। याद करिए, कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों के समय जो बिहार कभी दुनिया को ज्ञान देता था, उस बिहार के सामने अपने लिए स्वयं भी साक्षर बनने का संकट आ खड़ा हो गया था। कौन वे लोग हैं अपराधी जिन लोगों ने बिहार की साक्षरता को सबसे निचले पायदान पर धकेला था? मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इन्होंने हरियाणा में की, इन्होंने महाराष्ट्र में की, इन्होंने कर्नाटक में की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में की, यहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बिहार के युवाओं से कह रहा हूँ, बिहार के जो जनरेशन जी है उनसे कह रहा हूँ, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ पे वोट चोरी नहीं होने देनी है। ये नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, ये अंबानी अदानी के लिए काम कर रहे हैं। ये आपका भविष्य आपसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के मंत्री हों, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया, इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। ये नेचुरल डिजास्टर्स नहीं है, ये ह्यूमन डिजास्टर्स है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, मगर कुछ नहीं हो रहा है। तो ऊपर से आप इनको बोलते हैं, ये शर्शावादी लोगों को, जो एक कास्ट है मुसलमानों में, कि ये घुसपैठियां हैं। अरे भाई, ये एक गयूर कौम है। ये जमीन को उन्होंने इरिगेटेड लैंड बनाया और उनको आप बदनाम कर रहे हैं। और हैरत की बात यह है
कि बीजेपी की हिपोक्रेसी है कि जब एसआईआर हो रहा था तो आप 50 या 100 नाम नहीं दे सके घुसपैठियों के, और फिर अगर 20 साल से मुख्यमंत्री बीजेपी का सपोर्टेड है, 11 साल से बीजेपी का बीजेपी की सरकार गवर्नमेंट में है, मोदी है, अमित शाह है, तो घुसपैठी कैसा घुस रहा है यहाँ पे? तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसके अपनी नाकामी को, निकम्मेपन को कबूल करना पड़ेगा। मगर काम नहीं करे, डिस्क्रिमिनेट करे, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी नफरत को आम करने के लिए, ताकि एक समुदाय को बदनाम किया जाए, घुसपैठी बोलते हैं।